वस्त्र पहनना चाहिए है। हमें दान दहेज में कौन सी चीज अपनी बिटिया को नहीं देनी चाहिए। सब विधान है, सबकी विधि है ना। तो हम अगर जीवन की विधि जान गए तो जान लो कि हम हमारे अंदर देवत्व पैदा हो गया, हम देवता हो गए। क्योंकि राक्षस वही है जो विधि नहीं जानता जीवन की, कब खाना है, क्या खाना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब चलना है, कब बोलना है, कब किससे क्या बात करनी है, उसको कोई विधि नहीं मालूम है। इसीलिए उसको निशाचर कहा गया, राक्षस है। और देवता को देवता क्यों कहा गया? क्योंकि देवताओं को सब मालूम है कब सो के उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब भगवान का पूजन करना चाहिए, कब भगवान का भोग लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, ये देवताओं को मालूम है। और देवताओं ने सारे गुण साध्वी को दे दिया है। बोले जाओ, मैं साक्षात बताने तो नहीं आऊंगा, पर मेरी शब्दावतार झांकी कथा के रूप में, पुराण के रूप में, वेद के रूप में, शास्त्र के रूप में तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन मेरी पुराण करेगी, मेरी कथा करेगी। जाओ, है ना। और ये पुराण, ये शास्त्र, ये वेद, ये हमारे जीवन के मार्गदर्शक है महाराज। ये हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए इन पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए, तब हम सही मार्ग पर चल पाएंगे। अन्यथा जिसने महाराज इन पुराणों को नहीं सुना, सब अपने जीवन में अर्जित किया है, लेकिन कथा नहीं सुनी है, पुराण का आश्रय नहीं लिया है, शास्त्रों का आश्रय नहीं लिया है, वेदों का आश्रय नहीं लिया है, धर्म ग्रंथों का आश्रय नहीं लिया है, तो ये जान लो सब कुछ होने के बाद भी निशाचर ही समझो उसको, है। क्योंकि ना उसको देवत्व विधि मालूम है, न मानवता की विधि मालूम है। ये विधि तो हमारे पुराण में है, ये विधि तो हमारे शास्त्रों में है, तो कभी उसको समय ही नहीं लगा इनके समीप आने का, इनको सुनने का महाराज। तो कैसे उसके अंदर देवत्व पैदा होगा, है। तो सबकी विधि है महाराज। शिव पुराण सुनने की विधि क्या है? वर्णन तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन संक्षेप में चर्चा करेंगे। क्या संक्षेप में चर्चा करेंगे? सबसे पहले जब शिव पुराण सुनने का मन बने तो देवज्ञम चा समाहुए और संतोष चा जनान्विता। किसी देवज्ञ ब्राह्मण से, किसी वेदज्ञ ब्राह्मण से कथा का मुहूर्त निकलवाए। सबसे पहले कथा का मुहूर्त निकलना चाहिए। वैसे शिव पुराण में लिखा है कि दुनिया के हर कामों का मुहूर्त बनता है, लेकिन भगवान की कथा का कोई मुहूर्त नहीं बनता। तो बोले मुहूर्त को निकलवाए फिर? बोले चूंकि जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति है उसके लिए मुहूर्त निकलवाना जरूरी है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मुहूर्त निकलने से और वह सजग हो जाएगा कि अमुक दिन से मेरे यहाँ कथा है, तो उस कथा की तैयारी में अपने स्वजनों को, अपने रिश्तेदारों को और स्वयं में तैयार हो जाएगा। इसलिए मुहूर्त निकलवाना जरूरी है। लेकिन जो विरक्त है उसको मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है ना। तो कहा गया कि दुनिया के सारे कार्यक्रमों के लिए मुहूर्त है, जरूरी है, लेकिन भगवान की कथा का कोई मुहूर्त नहीं है। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्ते भक्ति श्रद्धा समन्विता। भक्त के मन में जब श्रद्धा हो जाए कि हमें भगवान की कथा सुनना है, शुरू हो जाए। अब भगवान की कथा कैसी? कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जप करत पुरारी, है। अरे भैया, भगवान की कथा तो भोले बाबा निरंतर सुनाते हैं और सुनते हैं, सुनाते और सुनते हैं। तिथि और मुहूर्त का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये भगवान की कथा तो हमारे जीवन में निरंतर चलती रहनी चाहिए। कथा से ही व्यथा हमारी समाप्त होगी, है। कथा क्या समाप्त करेगी? कथा हमारी व्यथा समाप्त करेगी महाराज, है। जानते हो मेरे हनुमान जी महाराज जब सीता जी का पता लगाने लंका गए, अशोक वाटिका गए,
तो देखा कि सीता जी महाराज बहुत व्याकुल है राम जी के बिना, राम का नाम ले रही हैं और आंखों में आंसू बह रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज सोच के दंग रह गए कि भैया हमने सुना है कि राम जी का नाम लेने से और मनुष्य का दुख दूर हो जाता है, लेकिन हमारी सीता मैया तो निरंतर राम जी का नाम ले रही हैं और इनका दुख दूर नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है तो जानते हैं? मेरे हनुमान जी ने सोचा कि भैया अब मैं समझ गया कि राम के नाम से दुख दूर नहीं होगा, राम के नाम से राम का धाम जरूर मिल जाएगा, राम के चरणों में जरूर मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन शरीर का दुख राम के नाम से नहीं मिटेगा। तो शरीर का दुख किससे मिटेगा? शरीर का दुख राम की कथा से निकलेगा, राम की कथा से निकलेगा। क्यों? कि राम कथा जब बर नहीं लागा, सुन तही सीता कर दुख भागा। है ना? जब तक सीता मैया ने राम राम कहा तब तक सीता मैया का दुख दूर नहीं हुआ, और जैसे हनुमान जी महाराज ने और राम जी की कथा सुनाना प्रारंभ किया तो सुन तही सीता कर दुख भागा। आदहु से सब कथा सुनाई, आदि से लेके अंत तक भगवान की कथा सुनाया। सीता का मन गदगद हो गया महाराज। तो भगवान की कथा जब सीता जी का मन गदगद कर देती है, भगवान की कथा जब सीता जी का दुख समाप्त कर देती है, तो ये भगवान की कथा हमारा दुख क्यों नहीं समाप्त करेगी? करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? है ना? इसलिए भैया अगर जीवन की कथा को समाप्त करना है तो आपको भगवान की कथा सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा महाराज। है क्यों? कि कथा को अगर उल्टा बोले तो कथा का उल्टा शब्द होता है ठाक, होता है कि नहीं? ठाक। तो जिसके श्रवण मात्र से जीवन की ठाक उतर जाए वही तो कथा है महाराज, वही कथा है। सबसे पहले शिव पुराण का मुहूर्त निकलवाए और मुहूर्त निकलवाने के बाद वार्ता प्रेस्या प्रयत्नेन देशे देशे चा सा सुबह कथा का आमंत्रण अपने परिजन पुरजन तमाम लोगों को कथा का आमंत्रण दे। जैसा हमारे गोरेलाल भैया ने दिया है, तमाम हमसे बताया, बोले महाराज जी मैंने इस कथा में आने के लिए 4000 कार्ड बंटवाए हैं, अर्थात सबको बुलाया है मैंने, अब आना ना आना उनकी मर्जी है। ऐसे उत्साह के साथ और व्यापक तरीके से लोगों को संदेशा देना चाहिए, समाचार देना चाहिए कथा का। अकेले में कथा नहीं सुननी चाहिए। तमाम अपने परिजन पुरजन बंधु बांधवों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने नगरवासियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ होके और भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए महाराज। निमंत्रण जब हो गया तो महाराज